बिजनेस स्टार्ट करना जितना आसान है उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है उसे चलाना, उसे कंटिन्यू रखना। बिकॉज इस दौरान हम कई सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे न सिर्फ हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है बल्कि हमारा बिजनेस भी फेल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 12 रीजंस की जिसकी वजह से बिजनेस फेल होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। तो सबसे पहला रीजन है हमारा इंटरेस्ट या पैशन का ना होना। दोस्तों, काम वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है। बिना इंटरेस्ट के आप कोई काम करते हैं तो उसे आप ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते और आप थोड़े दिन बाद ही उसमें बोरियत फील करने लगेंगे और आपको वो काम करने का मन नहीं करेगा। आप उस काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसका इफेक्ट आपकी कंपनी पर पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी कंपनी की ग्रोथ कम होगी और इससे आपका जो बिजनेस है वो फेलियर की डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट रीजन है सही प्रोडक्ट सेलेक्ट ना कर पाना। दोस्तों, कई सारी कंपनीज प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में मिस्टेक्स कर देती हैं। जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या है, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब कुछ कंपनियां बिना इसके बारे में स्टडी किए प्रोडक्ट फाइनल कर लेती है सेल करने के लिए। नेक्स्ट रीजन है पुअर बजट प्लानिंग। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम एक अच्छा खासा बजट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं इस उम्मीद के साथ कि 6 महीने या 12 महीने बाद हमें उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, हमें उसकी अर्निंग मिलना शुरू हो जाएगा। बट जब ऐसा नहीं होता है और जब 12 महीने बाद उसको अर्निंग नहीं मिलती है उसमें, तो वो सोचता है कि मुझे बैंक से लोन लेना चाहिए। बट उस कंडीशन में बैंक भी उसे लोन अप्रूव नहीं करता है और उस टाइम उस कंपनी की रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं और उसके पास इतना भी बैकअप नहीं होता है कि वो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो हमारी बजट प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा और धीरे धीरे वो फेल होने की डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट रीजन है यूनिक प्लान ना होना। दोस्तों, कभी भी हम कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमारी अलग से एक पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे जो आइडियाज होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, सबसे अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी और कंपनी की कॉपी की है, उसकी जो बिजनेस प्लानिंग है, उसकी ऑफर स्कीम्स को हमने कॉपी किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्नैपडील। स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों की जो बिजनेस प्लानिंग है उसको कॉपी किया था। तो 2015 में जो उसका मार्केट शेयर था वो था अराउंड 35% और अगर आज हम बात करें उसके मार्केट शेयर की तो वो 1% से भी कम है। नेक्स्ट रीजन है प्रमोशन या मार्केटिंग मिस्टेक्स। दोस्तों, आपको पता है कोई भी स्टार्टअप हम जब शुरू करते हैं तो हम उम्मीद करने लगते हैं कि कस्टमर हमारे पास आए, चलकर वो हमारे पास आए। बट ऐसा नहीं होता है। कस्टमर होते नहीं है, कस्टमर हमें बनाने पड़ते हैं, कस्टमर हमें खुद क्रिएट करने होते हैं। और वो कैसे करने होते हैं? आप ऑनलाइन प्रमोशन कीजिए, ऑफलाइन प्रमोशन कीजिए, न्यूज़पेपर के थ्रू आप प्रमोशन कीजिए और फेस टू फेस आप लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, मार्केट में जाइए, डोर टू डोर आप जाइए। तो उस टाइम लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा और वो परचेज करेंगे। और अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो उनके आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आज के दौर में हर बिजनेस स्टार्टअप में ये होना चाहिए कि प्रमोशन कंपलसरी होता है, प्रमोशन करना। और जो कंपनियां प्रमोशन नहीं करती है तो वो कैसे ग्रो करेगी। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है प्रॉपरली मार्केट रिसर्च ना करना। दोस्तों, कई सारी कंपनीज इस रीजन से भी फेल हो जाती है कि वो ठीक तरीके से मार्केट रिसर्च नहीं कर पाती है। जैसे किस लोकेशन में उसको प्रोडक्ट सेल करना है, उसका जो ऑडियंस टारगेट है वो क्या है, उनके जो ऑडियंस की बजट है वो कितना है। तो इस चीज का वो स्टडी नहीं कर पाती है। ठीक से मार्केट रिसर्च ना कर पाने से उस कंपनी की ग्रोथ काफी कम हो जाती है और उसकी सक्सेस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन है इफेक्टिव मैन पावर की कमी। दोस्तों, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, मुझ में ना स्किल्स है ना मुझे पता है प्रोडक्ट के बारे में, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स 0 है, मुझे नॉलेज नहीं है।
तो उस टाइम वो हायर कर लेते हैं बिना स्किल्स देखे, और उसके बाद वो मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं और मुझे डायरेक्ट उसमें ज्वाइनिंग मिलती है। मुझे नहीं पता कि वहाँ के प्रोडक्ट क्या हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं कस्टमर से क्या बात करूंगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है। नेक्स्ट रीजन है पुअर लीडरशिप क्वालिटी। दोस्तों, आपको पता है किसी भी स्टार्टअप में जब कोई टीम हमारे अंडर में काम करती है तो वो टीम स्टार्टिंग में वो पूरी मेहनत और लगन से वर्क करती है, बट कुछ टाइम बाद कंपनी का जो ऑनर होता है वही काम करना बंद कर देता है और वो एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन करने लगता है कि सारा काम ये मुझे करके दे। इस पर हमें पूरा फोकस देना चाहिए कि जो लीडरशिप, जो भी लीडर है हमारी कंपनी का, तो उसको जो एम्प्लॉय है उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि उससे एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। और जो भी कंपनी इस तरह का पॉलिसी अपनाती है तो बिल्कुल उसके ग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट रीजन है वन पर्सन कंपनी। दोस्तों, कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में सारा काम खुद करना चाहते हैं। कोई स्टार्टअप आपने देखा होगा जहां पर काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं और जो लीडर होता है वो सोचता है कि सारा काम मैं करूं। वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। हर डिपार्टमेंट, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, जैसे और डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट, तो वो सारा काम खुद करना चाहता है। अगर वो सारा काम खुद अकेला करेगा तो वो कैसे सक्सेसफुल बनेगा? वो सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट रीजन है एम्प्लॉय के साथ ऑनेस्ट ना होना। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और वो किसी कंपनी में वर्क करता है, वो अपना 100% एफर्ट दे रहा है, जितना वो करके दे सकता है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए, बट उसके बदले में कंपनी को अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है किसी ईयर में, तो कंपनी भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि वो उसको अच्छा प्रॉफिट दे। वो उसकी सैलरी इंक्रीज कर सकती है, वो सेल्स के बदले उसको इंसेंटिव दे सकती है, बट कुछ कंपनियां ऐसा नहीं करती है। तो आप बताइए कि वो एम्प्लॉय वहां पर रुकना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। वो कुछ टाइम बाद उस कंपनी को स्किप करके कहीं और कंपनी में चला जाएगा जहां पर उसको बेनिफिट लगता है, जहां उसे लगता है कि मैं जितना काम कंपनी को करके दे रहा हूँ रिटर्न मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट रीजन है बैड कस्टमर सर्विस। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप में जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कोई कस्टमर है तो उसे प्रॉब्लम आ रही है कि सर्विस यूज़ कैसे करें, कोई मशीन है तो उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, तो वो जब कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती हैं तो उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है और हम ना ही उनसे कोई फीडबैक लेते हैं। जैसे हमने कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल किया है तो हमें फीडबैक लेना चाहिए, बट हम नहीं लेते हैं इस कस्टमर का फीडबैक कि कैसा उसका प्रोडक्ट रहा है, क्या एक्सपीरियंस उसका रहा है, हम नहीं लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है किसी भी बिजनेस की, कस्टमर को हैप्पी ना रखना। आप खुद बताइए, अगर हम कस्टमर के साथ इस तरह का बिहेवियर करेंगे, हम उसको कोई रेस्पॉन्स, कोई सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है कंपनी से, तो क्या दोबारा वो हमारी कंपनी से कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करेगा? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको पता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम नया लॉन्च करते हैं, तो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि ये मार्केट में अच्छा चलेगा, कस्टमर को पसंद आएगा, बट कभी कभी उल्टा हो जाता है, वो कस्टमर को पसंद नहीं आता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, बट उस टाइम हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कंपनीज के फेल होने के पीछे। तो इस वीडियो में हमने बात की है 12 ऐसी रीजंस की जिससे बिजनेस फेल हो जाते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।